पूरा कौंडिन्यपुर सजाया गया, ठाकुर जी की बारात आई। अच्छा, रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को एक बात बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना। रुक्मणी जी बोली, आपको हमारे कौंडिन्यपुर में हमारे अलावा कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं करते? बोले, सब लोग ये कहते हैं इनके पिताजी का पता नहीं, यही नहीं पता किसके बेटे हैं, इनके यही नहीं पता इनकी माताजी कौन है, यही नहीं पता ये कहां की संतान है। कोई कहता है कि आप ग्वारिया हो, कोई कहता है आप द्वारिका के राजा हो, लेकिन द्वारिका के राज सिंहासन पर तो उग्रसेन बैठते हैं, आप राजा भी नहीं हो। कभी कहते हैं कि आप 3 जगह से टेढ़े हो, आपकी हड्डियां टेढ़ी हैं, कभी कुछ बात कभी कोई बात। कोई कहता है आप काले हो, आपका रंग ऐसा है। तो हमको यही बातें सुननी पड़ी हैं हमेशा कि अरे रुक्मणी तू इतनी सुंदर, किससे ब्याह कर रही है? तो आप थोड़ा संभल के आना। यदि हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई भाव ना दे तो आप बुरा मत मानना। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, आने दो हमको। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं पता है? हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हे श्याम सुंदर, हे जुगल बिहारी, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो। कहीं अगर तुम लाली बनकर के आ जाते तो वृंदावन में महाराज दर्शन नहीं करते। ठाकुर जी के रूप को देख देख करके लोग अपने गरे काट के न्योछावर कर जाते, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हाँ, उपमाएं दे रखी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, कारे हैं, ऐसे हैं, लेकिन ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं। एक तो सुंदर, ऊपर से भगवान ने मेकअप करने के लिए कोई आर्टिस्ट बुलाया। कौन? ब्रह्मा। पूरी दुनिया को जिसने सजाया, ब्रह्मा जी को बैठाया, बोले आज हमारा श्रृंगार करो, हमारा ब्याह है आज। ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार क्या किया? हल्का सा स्पर्श किया। ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी दुल्हा बन के निकले हैं भैया, बारात नाच ही नहीं पा रही है। क्यों? नाचते नाचते गलती से दुल्हा के रूप को देख लेते हैं तो घायल हो जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गाते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर है, नैनों की कटारी वारी वारी, छुई छुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर है। ठाकुर जी के नेत्र जहां चले। अच्छा, एक तो ठाकुर जी सीधे देखते और नहीं है ना, ऐसे कटाक्ष देखते हैं। और जैसे ही देखते हैं महाराज, जिसको देखा ऊपर घायल ही हो जाता है। ठाकुर जी की बारात जैसे ही पहुंची कौंडिन्यपुर, सखियां सब बेमन से खड़ी थी। हमारी ऐसी फूल से रुक्मणी कारे कलूटे से ब्याह रही है, क्या करें, कौन समझाए इनको। जैसे ही ठाकुर जी गए तो गोपियां सब गाली दे रही थी। जमाई को गाली देते हैं ना, तो गाली दे रही थी। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। गोपियां सब गाली देने लगी। ठाकुर जी नीची नजर करके सुन रहे थे। अचानक से ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर करके जैसे ही उन गोपियों को देखा, कौंडिन्यपुर की सखियों ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी को गाली देवे की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लग गई। जीव ही पलट गई महाराज। और जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, कौंडिन्यपुर में हल्ला मचने लगा। दौड़ करके सब रुक्मणी जी के पास जाए, रुक्मणी क्या भाग्य पाए, ऐसो दुल्हा, चाल ऐसी, ढाल ऐसी, नेत्र ऐसे, मुस्कान ऐसी, मधुरता ऐसी। रुक्मणी जी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे श्याम सुंदर से सब रीझ गए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। आप लोग बस सांवरिया बोलना मेरे से, और सुनो, खड़े मत होना। अब हमको जल्दी जल्दी कथा पूरी करनी है। बस सांवरिया बोलो, न एक बारात आ जाए। कल महाराज जी कह रहे हैं ना, आज नारायण की बारात आएगी, फिर कल नर की बारात आएगी। सांवरे बोलना बस। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया।
आज दुल्हा बने हैं, आज सुंदर सजे हैं, ओ बड़े प्यारे सजे हैं, ओ बड़े चोखे सजे हैं, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, ये तो जुगल बिहारी, राधा वल्लभ बिहारी, ओ राधा रमण बिहारी, ओ आज दुल्हा बने हैं, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो लागे, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे। बोलो दुल्हा सरकार की। ठाकुर जी की बारात गई, महाराज रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। अब हम जल्दी से क्रम कह करके कथा